धर्मेंद्र जी हैं समाजवादी पार्टी से, प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हैं और आनंद जी हैं हमारे साथ उद्धव ठाकरे की पार्टी से हैं, यूबीटी के नेता हैं। आनंद जी स्वागत, प्रेम भाई आपका स्वागत। धर्मेंद्र जी कोई अफसोस आप लोगों को, बुरा लग रहा है, इतना कुछ आपने सुना देखा, गलत बोल गए वो, मतलब माफी मांगनी चाहिए उनको? अमन जी, उन्होंने माफी मांगी है और अपने बयान को वापस भी लिया है। नहीं, अवधेश प्रसाद बोल रहे, क्या गलत क्या उन्होंने? जिन्होंने बयान दिया था उन्होंने अपना बयान वापस भी लिया है और बोला है कि अगर किसी को कोई ऐसी आहत हुई हो बात, उसके लिए माफी मांगते हैं। नहीं, माफी नहीं मांगी, माफी नहीं मांगी। सुन, बयान वापस ले लिया, बयान माफी नहीं मांगी ना। आप सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे तो गलत बोलेंगे तो बीच में टोकूंगा ना। माफी नहीं मांगी बोलिए, माफी नहीं वापस लिया भाई। हाँ, बयान वापस लिया ना, तो मिसकोट क्यों कर रहे हैं? आगे सुनेंगे, इसी लाइन पढ़ के रहेंगे। हाँ, अटकूंगा इसी लाइन पे। भाई माफी नहीं मांगी ना, आगे भी सुनेंगे। बयान वापस नहीं मांगी ना, बयान वापस लिया। अवधेश प्रसाद ने समर्थन कर दिया आपकी पार्टी के सांसद, आप उनसे बड़े नेता हैं क्या? बयान वापस ले लिया भाई। अरे तो अवधेश प्रसाद नहीं तो फिर बयान दे दिया, क्या गलत का उन्होंने वो कह रहे हैं? तो पहले अब अवधेश जी पे आ जाओ ना फिर। हाँ आइए। किसी भी शासक, किसी भी व्यक्ति के बारे में रेशनल डिस्कशन करना बुद्धिजीवी होने का प्रमाण है। ये बात अलग है कि अंधभक्त इस बात को नहीं समझ सकते। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, सुनिए मेरी बात आने दीजिए। आने दीजिए मेरी बात, है साहब, ये आपके दिल की बात आने दीजिए। पहले भी एक लाइन बोला हूं। मुझे औरंगजेब के शिष्टाचार और समाज सेवा पर बहस कराना चाहते हैं? सुनिए पहले ना, मैं एक लाइन बोला हूं। हाँ जी, प्लीज प्लीज। रावण ज्ञानी था, रावण तपस्वी था, रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने उसे क्यों मारा? आप मुझे बताएंगे? अरे सीता, क्योंकि वो अहंकारी था। अब सुनिए पहले, अगर हम उसके तपस्वी होने पे बात करें, हम उस पे ज्ञानी होने पे बात करें, उसके शिवभक्त होने पे बात करें, उसके सनातनी होने पे बात करें, इसका मतलब हम क्या सनातन विरोधी हैं? अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने एक सनातनी को क्यों मारा? आप बताएंगे मुझे? किसी व्यक्ति के अगर दो पहलू हैं व्यक्तित्व के, दोनों बारे में बात करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आप लोगों के पास वो चश्मा ऐसा है कि आप उस नजरिए से देखना नहीं चाहते। गलती होगी। सुन लीजिए पहले, दूसरी बात, अपने बाप को मार दिया, अपने बाप को मार दिया। वहां गए, शीशगंज गुरुद्वारा गए, शीशगंज गुरुद्वारा गए, छोड़िए ना मेरी बात। अरे कोई औरंगजेब की गाथा सुनने नहीं बैठा, शीशगंज गुरुद्वारा गए। गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाला औरंगजेब, सच्चाई सुनो। गुरु तेग बहादुर जी का, सिखों के नौवें गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटने वाला क्रूर, हत्यारा, बलात्कारी, ग्लोरीफाइड डकैत औरंगजेब। सुनिए पहले, मेरे स्टूडियो में बैठकर औरंगजेब की महिमा मंडन करेंगे आप? सुनो पहले, मोदी ने काशी कॉरिडोर के नाम पे 300 मंदिर तोड़ दिए। छोड़िए ना, बात करिए औरंगजेब की। नहीं, अब छोड़िए, बात करिए ना। जो अपने बाप का नाम है वो आपका होगा। देश के प्रधानमंत्री ने अगर मंदिर तोड़वाया, उसके बाद क्यों ना करे बताइए ना। आपको सुनने का साहस ही नहीं है। वो आप लोगों का होगा। अब मेरी बात सुनिए, आप लोगों को कहते हुए दूसरी बात, शर्म नहीं आती ना? अरे सुनिए, कौन औरंगजेब? अच्छा, उसका अच्छा पहलू, औरंगजेब का अच्छा पहलू बताइए। अगर आपको बीजेपी का इतना समर्थन नहीं, मैं औरंगजेब खड़ा हो जाइए तो फिर ऐसा है, सुनिए। अच्छा, जो औरंगजेब के खिलाफ वो भाजपाई, आप सुन लीजिए, मानेंगे आप? जो औरंगजेब के खिलाफ वो भाजपाई, मैंने उदाहरण दिया, गलत दिया। जो औरंगजेब के खिलाफ, नहीं तो औरंगजेब का अच्छा पहलू बताइए मेरे को। आपके 1 मिनट आपका औरंगजेब का अच्छा पहलू। आप सुन लीजिए। हाँ प्लीज। क्रूर तो योगी आदित्यनाथ हैं। अनुज प्रताप सिंह का फर्जी इनकाउंटर हुआ, उसे जस्टिफाई करने के लिए मंगेश यादव का फर्जी इनकाउंटर कर दिया। ये क्रूरता होती है। ये इतिहास में जब 100 साल बाद लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े क्रूर शासक थे। ये लिखा जाएगा इतिहास में। इसको आप नहीं बताएंगे। पार्टी लाइन है, अखिलेश के कहने पर हो रहा है, सब बात खत्म, समझ गया। नहीं, मेरी गलती, मैं समझ गया। अखिलेश जी के कहने पर ही औरंगजेब का बचाव हो रहा है, इसलिए धर्मेंद्र जी पार्टी लाइन टो करेंगे, सीधी सी बात है। अखिलेश जी का ऑर्डर है और औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे ये लोग। मैं समझ गया, बात ही खत्म ना, बात ही खत्म। आपको पार्टी लाइन टो करनी है सर, चाहे अवधेश जी से तो बड़े नेता आप है नहीं। जब अवधेश जी कह रहे हैं और जो है वो आसिम आजमी कह रहे हैं, जब आप कह रहे हैं औरंगजेब के खिलाफ एक शब्द नहीं सुबह से लेकर शाम तक, सर्टिफिकेट कहाँ प्रिंट होता है नहीं पता आपको, दस्तखत कौन करता है उस पे भी आपको नहीं पता है, बस सर्टिफिकेट बांटना है आपको। समझ साहब यही है। औरंगजेब की महिमा मंडन करेंगे तो पूरा सर्टिफिकेट। आप हिंदू हैं? प्रेम शुक्ला, आप हिंदू हैं? बताइए मुझे। छोड़िए, आपसे आप हिंदू हैं? आपको बताऊंगा मैं कौन। नहीं, आप हिंदू हैं? बताइए मुझे। हिंदू हैं आप? शुक्ला जी, आप हिंदू हैं? एक आंसर दीजिए, आप हिंदू है कि नहीं है? अरे आपको बताऊंगा मैं। बताएंगे आप मुझे, मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे नहीं बताएंगे। कुंभ में स्नान किया औरंगजेब का महिमा मंडन और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों से औरंगजेब प्रेमियों के मुंह नहीं लगता। कुंभ में स्नान किया नहीं? औरंगजेब प्रेमियों के मुंह नहीं लगता। वही बात है, आप हिंदू हैं, कुंभ स्नान करने जाएंगे नहीं, सर्टिफिकेट सबको बांटेंगे। चलिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला। अमन जी, मैं कुकुर जाओ बंद हो तो मेरी बात। हाँ प्लीज, कोई बीच में नहीं बोलेगा, एक एक करके। वो आपके बीच में नहीं बोले प्रेम शुक्ला जी। धर्मेंद्र जी बिल्कुल। प्रेम शुक्ला जी, देखिए औरंगजेब, गोरी, बाबर, इन सब की महिमा मंडन करने की एक परंपरा या तो पाकिस्तानियों ने प्रारंभ की है, पाकिस्तान परस्तों ने प्रारंभ की है, और भारत में जो है
जो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के घटक दल हैं, इनको जो है बाबर में, गोरी में, गजनी में, औरंगजेब में, तैमूर में बहुत गौरव बोध होता है। जिस औरंगिया की बात करें, जिसका आपने जिक्र किया, गुरु तेग बहादुर सिंह के साथ उन्होंने क्या हरकत की सबको पता है। किस तरह से जो है गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को चिनवाने का काम किया सबको पता है। श्रीमान अबू आसिम आजमी जो हैं वो एक तर्क दे रहे थे कि कुछ मंदिर भी बनवाए हैं औरंगजेब ने। आप कल्पना कीजिए मैं अमन भाई कि कोई मक्का में जाके काबा का ध्वंस कर दे, काबा को तोड़ दे और उसके बाद दुनिया के किसी एक कोने मस्जिद बनवा दे, तो अबू आसिम आजमी जो है उसको दयालु कहेंगे? मोहम्मद आजम खान उसकी आराधना करेंगे? बर्क का परिवार जो है उसको जो है अपना जो है आदर्श मानेगा? भाई श्री काशी विश्वेश्वर का मंदिर जिसने तोड़ा, जिसने मथुरा का जो है कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा, जिसने श्री सोमनाथ मंदिर जो गजनी पहले तोड़ा था उसका ध्वंस किया, जिसने 12 महत्वपूर्ण मस्जिद मंदिरों समेत सैकड़ों मंदिरों का ध्वंस किया हो, उसको आप कह रहे नहीं बड़ा दयालु था? औरंगजेब की आतंक कथा तो सबको तो ये पता है, साफ तौर पर इस को भी बात पता का है। संकेत वो जानते हैं अंदर से, वो मजबूरी है पार्टी लाइन की। बट मुझे ना कुछ और जानना है जी। मैं उस पे जा ही नहीं रहा, कोई जानता है कितना एक क्रूर। ये मुझे एक जानना चीज चाहता हूं, अमन भाई, बताइए, थोड़ा मिलेगा? 10 सेकंड और शुक्ला जी आप ही बोलिए, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। मेरा एक सवाल के साथ आ रहा था जी। मतलब औरंगजेब की तारीफ या औरंगजेब को अच्छा बताने से इनको क्या मिलेगा? भारत के मुसलमानों का औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं है। मैं बोलता हूँ भारत के मुसलमानों का मुगलों से कोई लेना देना नहीं, तो उसकी तारीफ करने से इनको क्या मिलेगा? क्या वोट मिल जाते हैं? जी शुक्ला जी प्लीज, ये है मेरा सवाल। अमन चोपड़ा जी मुझे कृपा करके बताइए, बाबरी का संरक्षण करने से मुलायम सिंह यादव जी को क्या मिल रहा था? मोहम्मद आजम खान नाम का जो बकरी चोरी के केस में अभियुक्त है, उस मोहम्मद आजम खान ने मां भारती को जो है डायन कहा, उसका संरक्षण करने से समाजवादी पार्टी को क्या मिला? शफीकुर रहमान बर्क ने तालिबान का समर्थन किया, उससे क्या मिला समाजवादी पार्टी को? क्या मिला मुझे नहीं जो राम जन्मभूमि के पर हमला, वही मैं बताऊं, श्री राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने से क्या मिला? मुंबई बमकांड के अभियुक्त अबू मियां आजमी को सांसद विधायक बनाने से क्या मिला इनको? कृपा करके ये बताएं मुझे, कंधार अपहरण कांड में जो अभियुक्त थे उनको कानूनी मदद पहुंचाने से समाजवादी पार्टी को क्या मिला? लेकिन ये करते हैं, इनका अभ्यास है, टाडा के अभियुक्तों के समर्थन में खड़े होते हैं, लेकिन आनंद दुबे शिवसेना से समर्थन में खड़े होते हैं, आनंद दुबे को तो मिला, के समर्थन में खड़े होते हैं, शिवसेना यूबीटी को तो मिला, इनका साथ मिला लोकसभा चुनाव में, इनको तो वोट मिला। और शिवसेना यूबीटी उद्धव जी का साथ समाजवादी पार्टी को मिला और एक अच्छी जुगलबंदी गठबंधन रहा, तो इनको तो वोट मिला। कोई अफसोस किन लोगों से हाथ मिलाया, किन लोगों से हाथ मिलाना पड़ा, कोई अफसोस आपको आनंद जी? अमन जी नमस्ते। जी नमस्ते। देखिए ऐसा है कि जब बात देश की होती है, राष्ट्र की होती है, तो उससे ऊपर कुछ नहीं होता। हम एक राजनीतिक दल हैं, सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करते हैं, गठबंधन की मजबूरियां होती हैं, एनडीए भी गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन भी गठबंधन में है। लेकिन गठबंधन में है तो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कहेगा, हम सुनेंगे सहेंगे, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। जब औरंगिया की कोई महिमा मंडन करता है तो हम विरोध करते हैं, जब बाबर और हुमायूं की कोई बात करता है हमारे देश में तो हम निषेध करते हैं। ये हमारी भावना है, ये हमारे जज्बात हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, श्री राम भगवान को मानने वाले लोग हैं, हम हिंदू हैं, इसका हमें गर्व रहेगा। माफ करिएगा लेकिन ना, अब हम एक मिनट अमन भाई, बहुत ना तल्ख बात बोलूंगा। ये मजबूरियों के चक्कर में महाराष्ट्र के भगवान के सम्मान से समझौता कर लिया आप लोगों ने। महाराष्ट्र के भगवान संभाजी महाराज, देखिए ऐसा है, अपमान करने वालों से हाथ मिला लिया आप लोगों ने। आपकी सोच होगी। हम तो पहले हैं जिन्होंने कहा कि अबू आसिम आजमी बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी का बी टीम है, हमने जब अबू आसिम आजमी को बताया तब आपने ये नहीं सोचा। आज आप सोच रहे हैं। जब हमारे राज्य महाराष्ट्र में महायुति सरकार का एक बड़ा मंत्री वाल्मीकि कराड को बचाते बचाते आज इस्तीफा दे दिया, अपराधियों ने जिस प्रकार निर्मम हत्या कर दी संतोष देशमुख की, कैसे लोगों से हाथ मिला रखा है आप लोगों ने? कांग्रेस ने भी समर्थन किया है, इमरान मसूद। कांग्रेस तो देश की आजादी, एक मिनट, कांग्रेस तो देश की आजादी में भूमिका निभाई है।
आप कांग्रेस को कह दीजिए देशद्रोही है, नहीं, कह मैं एक दीजिए, काम करता हूं, सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं दूर हो ये जाते हैं। बात मैं एक काम करता हूं, अब कम से कम कह दीजिए आज के बाद इन लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे, बात ही खत्म। क्योंकि आप लोग बहुत राष्ट्रवादी लोग हैं आनंद जी, मैं जानता अरे हूं, कमाल करते नहीं, बाला एक साहब मिनट, ठाकरे का एक सम्मान मिनट, हम सब आज कांग्रेस के बाद इन पार्टी लोगों से को हाथ नहीं आप- मिलाएंगे, समाजवादी आप पार्टी और किसी भी कांग्रेस। प्रकार से हाँ जी प्लीज, आज आप कांग्रेस को देशद्रोही साबित कर दीजिए, हम जिंदगी में हाथ नहीं अरे मिलाएंगे। नहीं, बताइए ना, मेरे लिए कांग्रेस देशद्रोही कहाँ से ज्यादा देशद्रोही है? संभाजी विरोधी साबित करना आपके लिए ज्यादा पीड़ादायक होगा। भाई देशद्रोही मैं कह रहा हूं जो संभाजी महाराष्ट्र के सर, भगवान का विरोधी है, सर, उनसे हाथ कांग्रेस मिलाएंगे आज के बाद, हाँ या ना? कांग्रेस का कहा मुखपत्र? आप लोग एक तरफा बोलते हैं, हाँ मैं एक तरफा, मैं संभाजी के पक्ष में बोल रहा हूं, एक तरफा बोलूंगा आपके मैं। पास सारा कंट्रोल है, अपनी बात तोते की तरह कह देते हैं। अरे मैं तो और संभाजी के सामने वाले पक्ष की में बात बोलूंगा, सुनते मैं एक नहीं। तरफा बात करूंगा। मुझे एक बताइए, आज के बाद इनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, बस बात मैं खत्म। ये कह रहा हूं कि छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही है। मेरा नाम आनंद दुबे है। मैंने कल एक बयान जारी किया कि जो भी महिमा मंडित करता है औरंगजेब की, उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। ये क्या छोटा मोटा बयान है एक पार्टी का? ये तो इनके दो मैं आपसे तीन नेता पूछता हूं। समर्थन कर लेकिन चुके हैं इस पर आनंद आप जी। चर्चा नहीं करेंगे, आनंद जी इनके दो इस तीन पर आप नेता चर्चा नहीं समर्थन कर चुके करेंगे। हैं। आप उदित राज, आप वो कौन है दूसरा सांसद का नाम अभी बता रहे थे यूपी से कांग्रेस का, इमरान वो, मसूद, और एक अयोध्या से सांसद है इमरान मसूद, और एक दूसरा अयोध्या इनका करेंगे क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कुछ कहा? अच्छा क्या राहुल गांधी जी क्या ने उन्होंने कुछ कहा? डिनाई कर दिया सोनिया कि गांधी ये जी गलत ने बयान कुछ है? कहा? उन्होंने डिनाई कर दिया। कांग्रेस पार्टी आनंद का जी कोई छोड़िए ना, मुखपत्र आपको भी कहा? पता है। अभी मैं लाइव करूं आपके आपने साथ, मैं पूछा पूछूं, उनसे? मैं पूछूं आपने अभी, पूछा उनसे? आप बाबरी विध्वंस आपने को पूछा उनसे? गर्व का विषय नहीं, मानते हैं, तो हाँ या आप ना? कैसे एक आप तरफा बाबरी बयान विध्वंस कैसे को जारी गौरव कर का विषय सकते मानते हैं, हैं? हाँ या ना? आप कैसे बाबरी एक तरफा विध्वंस कैसे? को गर्व का विषय मानते हैं, हाँ या ना? जिंदगी भर रहेगा। धर्मेंद्र जी जिंदगी बाबरी भर विध्वंस रहेगा, पर हाँ आपके रहेगा। विचार, एक मिनट, अभी इसमें लाइव आपके करता हूं मैं, सर्टिफिकेट लाइव की कोई आवश्यकता नहीं नहीं बिल्कुल, है। मैं तो कह रहा हूं आप मानते हैं, आप बाबरी विध्वंस चलिए पर आपके लाइव विचार, करते हैं। हाँ बताइए धर्मेंद्र जी, लाइव करते हैं। बाबरी विध्वंस पर आपके चलिए विचार, लाइव समाजवादी करते पार्टी, बाबरी विध्वंस सही या नहीं, बस इतना। अरे अमन जी, बाबरी विध्वंस सही या नहीं? अरे अमन जी, बाबरी विध्वंस सही या नहीं? बाइनरी डिस्कशन थोड़ा ना हो अरे रहा है क्यों? ना? देखिए, मेरी बात सुनिए बाबरी पहले। विध्वंस सही या अब नहीं? आप बोलने नहीं देंगे बस, हाँ, हाँ please, या ना? बाबरी बात विध्वंस। करते हैं। हमारे विद्वान प्रवक्ता भारतीय बाबरी जनता विध्वंस पार्टी सही या के- नहीं? अब सुन लीजिए, नहीं। अभी कुकुर झोझो की बात कर अरे रहे नहीं थे। नहीं, बाबरी विध्वंस सही या ये नहीं? शब्दकोश का source बाबरी विध्वंस देश- सही या नहीं? सुनिए, कौन सी लैब का धर्मेंद्र शब्दकोश है, ये जी बताना क्यों मत पड़ेगा। भागिए ना, सीधा अब जवाब दे सुनिए, दीजिए। सीधा क्यों आप दे तो- देंगे भाई? हाँ, बाबरी सीधा क्यों विध्वंस दे- सही या नहीं? आपको मैं कि नहीं? सावरकर पर आपका, कुंभ गए कि सावरकर नहीं? पर, सावरकर कर, कुंभ गए कि नहीं? सावरकर, कुंभ गए कि नहीं? अरे सावरकर, कुंभ नहाए कि नहीं? अरे सावरकर, कुंभ नहाए कि नहीं? तड़ाक पर मत उतरिए। कुंभ नहाए कि आराम नहीं से, बताइए? आराम से, आराम से, आराम से, कुंभ नहाए कि आराम से, नहीं? आराम से, कुंभ आराम नहाए से। कि नहीं? अब मेरे को बताइए, हाँ ना में दीजिए ना। सावरकर पर आपके हाँ ना में विचार। जवाब दीजिए अरे भाई। मेरे जाने न जाने से फर्क अब पड़ता है। हो गया, अब सावरकर, आपको फर्क नहीं सावरकर, पड़ेगा। सावरकर, सर्टिफिकेट सुभाष लगे शाम तक बांटोगे। सावरकर, से डिबेट कर। बाबरी सुभाष विध्वंस लगे सही या सर्टिफिकेट बांट रहे नहीं? हो। बाबरी विध्वंस सही या नहीं? अब सुनो, पहले मेरी बात सुनो। हाँ, बाबरी विध्वंस माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना स्टेट के सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर कोई जाकर के कानून को हाथ मिलेगा, वो राम भक्त नहीं है, वो ठीक है। उपद्रवी है, उपद्रवी उसके खिलाफ कानूनी शिव कार्रवाई सैनिकों को होगी। उपद्रवी कहा है कानून- साहब, सुनिए बस पहले, बात अब खत्म। सुनिए, अब शिव कानूनी सैनिकों को कार्रवाई होगी। इसलिए गोली चलवा दी थी आप लोगों ने। कानूनी कार्रवाई होगी। हम लोग कानून का उपद्रवी काम हैं। है संविधान हम लोग की रक्षा उपद्रवी करना। हैं। समाजवादी पार्टी हम जब लोग भी सरकार में उपद्रवी रहेगी, हैं। जब बाबरी संविधान गिराने प्रहार का होगा, उसकी जरा रक्षा सा के भी लिए कोई हर मन वो में कदम खेद उठाएगी नहीं जो है। जरूरी है। वो उपद्रव था तो ये अच्छी उपद्रव बात है। था। देखिए, मैं डाल दो धर्मेंद्र ताकि जी की जेल में। सासुई की तारीफ सावरकर अब पे, अब सावरकर एक और पे बोल दीजिए, बस सावरकर एक और, पे। बस एक, हाँ सावरकर पे सावरकर, सुनिए। सावरकर, सावरकर। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले इनके पूर्वज हैं, उनको अपना आदर्श बताते हैं। जो फांसी पे लटक गए, जिन्होंने अपनी जान दे दी, कनपटी पे पिस्टल से गोली मार ली, वो वीर होते हैं। अच्छा। माफी मांगने वाला और पेंशन लेने वाला कभी वीर नहीं होता ठीक है। है, चलिए। ये तो है इनका इतिहास। अच्छा चलिए, तो अब इतिहास की बात आनंद तो जी, करें अब ना। आनंद जी, आनंद देश जी, की अब हो गया, आजादी हो में गया, एक आनंद जी, महीने का आनंद कोई जी, योगदान आनंद जी, नहीं। आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी, अब देखिए, ये तो मूल सिद्धांत है ना प्रभु आप लोगों के, आनंद जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, बाबरी गर्व का विषय, सावरकर जो है वो तो महान सावरकर, भारत माँ का महान सपूत मानते हैं ना आप लोग, और ये तीसरा औरंगजेब तो क्रूर आतंकी शासक, ये तीनों चीजें हैं। ये तो इनके विचार शुरुआत से हैं, फिर क्यों हाथ मिलाए इन लोगों से? बस ये मेरा सवाल है। आज बुरा लग रहा होगा आपको आनंद जी। एक मिनट जी मुझे प्लीज, एक आनंद मिनट जी। अगर मुझे अगर 1 मिनट बोलने देंगे प्लीज, अमित प्लीज, भाई, आनंद जी। बिना इंटरप्ट के 1 जी, मिनट बिल्कुल, बोलने आनंद जी। देंगे। अमन भाई 1 मिनट बोलने देंगे। बाबरी गिराने पर अगर कुछ लोगों को हम उपद्रवी लगते हैं तो हम उपद्रवी हैं, हमें बिल्कुल गर्व है, कोई शर्म नहीं है हमें। पहली बात, वीर सावरकर जी हमारे भगवान हैं, हमारे देवता है, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। औरंगिया हरामखोर था, अब क्या कहूं, मेरे पास शब्दकोश में शब्द बहुत है, इस बड़े चैनल पे बोल नहीं सकता। वो एक आताताई था, और भी शब्द वो हो एक सकते हैं, हम आक्रमणकारी गाली अगर था, avoid करें। जी, गुंडा मवाली टपोरी जो भी था,
तो उसका हमें कोई मतलब नहीं है। अब बताइए, तीनों बात पे मैं अडिग हूं। अब आप बताइए क्या मैं कहूं और क्या न कहूं। धर्मेंद्र जी का चेहरा उतर गया, आपने इतनी गालियां दे दी ना औरंगजेब को, उनका चेहरा उतर गया। अब एक बार प्रेम शुक्ला, आप लोगों को प्रेम शुक्ला जी, अरे उसका नाम वो तो औरंग्या है, औरंग्या। औरंग्या औरंगजेब बोल के उसको क्यों महान बना रहे हो? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, आपका कमेंट। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन हाथ भी तो इन्होंने लोग मिलाया था ना। आज जो गुस्सा आ रहा है उद्धव ठाकरे जी को, वो कह रहे हैं कि मैं माफ नहीं करेंगे। अरे आप लोगों ने हाथ मिलाया, अभी तो कांग्रेस के नेताओं ने भी समर्थन किया है। नहीं, औरंग्या पर इनका स्टैंड तो बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन औरंग्या की आरती उतारने वाले इमरान मसूद को कांग्रेस ने पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये आनंद दुबे कल कह रहे थे। दुबे जी का कल ये मांग थी कि जो औरंग्या की आराधना करे उसको पाकिस्तान भेज दो। मुझे विश्वास है कि आज बिल्कुल आज भी है, आज भी है, और इमरान मसूद नाम के आज भी है, तुरंत भेजो, उसका किराया मैं दूंगा, मांग उसका किराया मैं दूंगा। राहुल गांधी के पास पैसा भेज दीजिए। मैं राहुल गांधी के पास किराया छोड़िए, शब्द दे नहीं पा रहे हैं कि आज के बाद गठबंधन नहीं करेंगे। आदित्य ठाकरे किराया छोड़िए ना, आप आनंद दुबे एक शब्द दे दीजिए मुझे, आज के बाद इनसे अलायंस नहीं करेंगे। दुबे जी के आदित्य ठाकरे जी के हाथ से पूरी कांग्रेस है क्या यार? आप जी लोग के हाथों सांसद है भाई, भेज दीजिए। ये इमरान मसूद 36 पार्टी घूम के आया है, उसको एक को तो भेजिए। 36 पार्टी शुरुआत तो कीजिए, उसको पूरा कांग्रेस बता दिए आप। शुरुआत तो कीजिए। कमाल है यार, किराया दे सकता हूं, कांग्रेसी किराया दे सकता हूं। अब आप किराया भेजिए, राहुल गांधी को आज ही किराया कांग्रेसियों को किराया दूंगा ना। अगर जो छोटे मोटे कांग्रेसी भिजवाएंगे उनको किराया दूंगा। अरे छोटे मोटे बीजेपी की तो केंद्र में सरकार है, उसको मुफ्त कर देना चाहिए राहुल गांधी को। अरे बीजेपी को तो मुफ्त कर देना चाहिए, किराया नहीं लेना चाहिए। बीजेपी की सरकार है, दुनिया भर का भ्रष्टाचारियों को साथ में रखा है बीजेपी ने। अरे उस व्यक्ति का किराया तो माफ करवा दो। राहुल गांधी को 70,000 करोड़ का घोटाला करवाने वालों को अपने बगल में बैठाते हो, उनका किराया तो माफ करो यार। ये इनकी दशा है। अब आनंद जी, देखिए देखिए, ये इनकी एक चीज दशा है। है, किराया माफ करो। आनंद जी, जिस तरह आप ये जानते हैं कि बिना अखिलेश यादव जी की सहमति के, आप ये जानते हैं आसिम आजमी को, अमन भाई मेरी बात पूरी हो जाए, मैं किसी बीच में बोला नहीं था। आनंद दुबे जी जो है धैर्य खो रहे हैं। श्रीमान आनंद दुबे जी औरंग्या की आराधना करने वाला बम कांड का अभियुक्त अबू आसिम आजमी के लिए मातोश्री जब ग्रीन कारपेट बिछाती है तो उनकी बेशर्मी का एहसास होता है। मिले थे उद्धव ठाकरे, बाबा चौहान एकनाथ जो शिंदे बम जब कांड अपने का बंगले में अभियुक्त उनको था, खाना वो जब खिलाते आपके हैं, प्रचार में वो निकलता बेशर्मी है, नहीं दिख रही है। जब प्रचार में जब निकलता एकनाथ है, शिंदे अपने अरे देखिए बगल में बेशर्मी बिठा पर के, कितनी- वो देखिए, वीडियो है, अभी कितनी दिखवा दो, बेशर्मी से। कहिए तो अरे मैं भाई, वीडियो मैं चलवा एकनाथ दूं। शिंदे की पार्टी का नहीं हूं, वो दिखाई लेकिन नहीं दे रहा। मातोश्री जो है, एकतरफा क्यों भाई? मातोश्री तो पवित्र स्थान था एकतरफा ना। क्यों? मातोश्री तो बाला साहब ठाकरे का पवित्र स्थान था ना। अरे तो मातोश्री सीएम पवित्र अपने तीर्थ है निवास ना। स्थान पे बुला उस कर तीर्थ पर जो अबू है आजमी को भोजन औरंग्या की कराके औलाद को वो क्यों आपको बुलाया चले। और अबू आजमी किसी कहिए ना नेता उद्धव के आगे ठाकरे पीछे आके से, उद्धव ठाकरे फोटो से खिंचवा कहिए के भाग कि जाए इस बेशर्मी तो उस पे पर आप माफी इशू मांगे। बनाएंगे। ये महाराष्ट्र की दोहरा जनता से चरित्र माफी नहीं काम मांगे। आएगा। ये दोहरा चरित्र छत्रपति क्यों संभाजी भाई? दोनों छत्रपति बात संभाजी करिए ना। महाराज के भक्तों से माफी दोनों बात मांगे। करिए। आपकी एक कुकर्म जो है सब लोग देख रहे हैं। दोनों बात आपका करिए एक ना। उद्धव ठाकरे का छत्रपति कुकर्मी संभाजी व्यक्तित्व जो महाराज है और छत्रपति सब शिवाजी देख रहे हैं। महाराज बाबा हमारे चौहान दैवत जैसे हैं। बम हम कांड उनका के बहुत अभियुक्त सम्मान के करते हैं। चरणों में लौट जाते हो। ठीक है, जरूरत शुक्रिया नहीं है। बेशर्मी की इससे बड़ी हद क्या हो सकती है? शुक्ला जी आपका शुक्रिया, आनंद भाई आपका, धर्मेंद्र जी आपका शुक्रिया। एक बार संबल की विवादित मस्जिद की भी बात करना जरूरी है। संबल की विवादित मस्जिद की मैं शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि कोर्ट ने भी जो है विवादित मस्जिद का है, मैं अपनी तरफ से नहीं, पहले कथित कहा था, आज कोर्ट ने भी संबल की कथित जामा मस्जिद को विवादित मस्जिद कह दिया है। दरअसल कोर्ट ने अपने आदेश में संबल की कथित जामा मस्जिद को विवादित मस्जिद लिखवाया। आज हुआ यह कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में संबल की कथित जामा मस्जिद केस की सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने ऑर्डर में कथित जामा मस्जिद को विवादित मस्जिद लिखवाया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित मस्जिद शब्द हिंदू पक्ष की मांग पर लिखवाया। हिंदू पक्ष की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन ने कहा कि संबल का विवादित ढांचा हरिहर मंदिर रहा है। हरिहर मंदिर वो जामा मस्जिद नहीं है। कुछ लोगों ने बाद में इसे मस्जिद कहना शुरू कर दिया। एएसआई ने भी इसे मस्जिद कहा था। फिर हरिशंकर जैन ने कहा कि इस ढांचे पर विवाद है, इसलिए जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक इसे विवादित मस्जिद कहा जाए। तब तक फैसला ना जाए, पता ना लगे साहब की मस्जिद है या मंदिर है, जामा मस्जिद है या हरिहर मंदिर है।
इसे एक तरफा मस्जिद नहीं कहा जा सकता। ये बहुत बड़ी खबर है। कोर्ट ने विवादित मस्जिद का एक कथित मस्जिद, उन्होंने अयोध्या की बाबरी मस्जिद का हवाला देते हुए कहा कि उसे भी हमेशा विवादित ढांचा या विवादित स्थल लिखा गया। वहीं आपको बता दें, उनके बेटे और वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि संबल की मस्जिद कमेटी ने अपनी करेक्शन एप्लीकेशन में इसे जामा मस्जिद बताया, जबकि किसी और ने इसे जुम्मा मस्जिद कहा, जबकि किसी और ने जुम्मी मस्जिद कहा। इसलिए संबल की कथित सो कॉल्ड कथित जामा मस्जिद को कानूनी रूप से विवादित मस्जिद कहना सही है। नवंबर 2024 का जो सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी साहब का ऑर्डर है, जिससे एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की गई थी, इस आदेश को वहां की मॉस कमेटी ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल डिवीजन के द्वारा चैलेंज किया। इस चैलेंज के दौरान मॉस कमेटी ने करेक्शन एप्लीकेशन फाइल की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जामा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जुम्मा मस्जिद है, किसी का कहना है कि ये जामी मस्जिद है। तो ये बात आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने आई थी। उस दौरान हमारे जो सीनियर हरिशंकर जैन साहब, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जब तक ये सिविल डिवीजन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट इसे मॉस के रूप में ना प्रयोग करे, उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में कहा जाए। देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष ने अपना हलफनामा दाखिल किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस हलफनामे में हिंदू पक्ष ने क्या कुछ कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि आज हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ। दरअसल आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में संबल की विवादित मस्जिद की रंगाई पुताई की अर्जी पर सुनवाई होनी थी, जिसे कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को 10 मार्च तक की तारीख दे दी है। इसके अलावा आज एएसआई की रिपोर्ट पर विवादित मस्जिद की जो कमेटी है, उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद एएसआई ने मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। हाईकोर्ट ने एएसआई को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया। अब हिंदू पक्ष ने अपने हलफनामे में क्या कहा है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, हिंदू पक्ष ने 3 जनवरी 1927 को मस्जिद कमेटी और भारत सरकार के बीच कथित एग्रीमेंट की प्रामाणिकता पर ही सवाल उठा दिया। हिंदू पक्ष ने कहा कि जिस एग्रीमेंट के आधार पर मुस्लिम पक्ष रंगाई पुताई की मांग कर रहा है, वो भरोसे के काबिल नहीं है। दूसरा पॉइंट, हिंदू पक्ष ने कहा कि द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के लागू होने के बाद किसी भी सरकारी और प्राइवेट पार्टी के बीच हुआ कोई भी समझौता निष्क्रिय और निष्प्रभावी हो गया है। ऐसे में मस्जिद कमेटी 1927 के एग्रीमेंट का हवाला दे ही नहीं सकती है। तीसरा पॉइंट, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंपॉर्टेंस के यानी कि राष्ट्रीय महत्व के जो संरक्षित स्मारकों पर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स रूल 1959 का सेक्शन 3 लागू नहीं होता है। चौथा, हिंदू पक्ष के हलफनामे में कहा गया कि एएसआई को विवादित मस्जिद परिसर में घुसने की इजाजत नहीं है। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, लेकिन एएसआई घुस नहीं सकती है। मस्जिद कमेटी ने इसे प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर इस्तेमाल किया और मस्जिद कमेटी के लोगों ने स्मारक में मौजूद हिंदू मंदिर के निशान मिटा दिए। पांचवा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदू पक्ष ने हलफनामे में एएसआई रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि विवादित मस्जिद परिसर में मस्जिद कमेटी ने गैर कानूनी तरीके से बदलाव किए। छठा पॉइंट, हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया कि मस्जिद कमेटी का एक ही मकसद है, रंगाई पुताई के बहाने मंदिर के सबूत निशान मिटाने की कोशिश है। सातवां पॉइंट, हिंदू पक्ष के हलफनामे में कहा गया है कि मस्जिद कमेटी के लोगों को विवादित ढांचा परिसर में घुसने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह विवादित प्रॉपर्टी हिंदुओं की आस्था के मुताबिक हरिहर मंदिर है। कुल मिलाकर कोर्ट में हर तरीके से दलील रखी गई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि कोर्ट की तरफ से किस तरह से विवादित मस्जिद, विवादित शब्द का प्रयोग कोर्ट की तरफ से संबल की जामा मस्जिद को लेकर किया गया। आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर, खूबसूरत तस्वीरें, शानदार तस्वीरें। अनंत के वंतारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बात अब इसकी।
जी हाँ, अब आपको देश के नेतृत्व, वन्य जीवों के परमार्थ प्रोजेक्ट और प्रकृति की सेवा के साथ आने की अद्भुत और दिल छू लेने वाली कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। रिमोट को साइड में रख दीजिए, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें। अच्छा, ऊपर भी चल रही हैं तस्वीरें और यहां पर भी तस्वीरें चलेंगी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आज की बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें, दिल को छू लेने वाली तस्वीरें। पूरे देश में चर्चा है आज इसकी, पूरे देश में। ये तस्वीरें रिलायंस ग्रुप के डायरेक्टर अनंत अंबानी के वन्य जीव कल्याण के प्रोजेक्ट वनतारा की है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये देखिए आप तस्वीरें। देखिए, इस प्रोजेक्ट की तारीफ करते हुए आज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस पोस्ट में मोदी ने लिखा कि वनतारा जैसा प्रोजेक्ट सराहनीय है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, वनतारा जैसा प्रोजेक्ट सराहनीय है, जीवों की रक्षा के लिए भारत की संस्कृति के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर उस हथनी से भी मुलाकात का जिक्र किया जो एसिड अटैक की शिकार थी। दोबारा से सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर, ये वो तस्वीर, उस हथनी से भी मुलाकात का जिक्र किया। आप जानते हैं वो एसिड अटैक की शिकार थी और वनतारा में उस हथनी का इलाज हो रहा है। वनतारा में मोदी उन हाथियों से भी मिले जिन्हें खुद महावत ने अंधा कर दिया था। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वनतारा में उन हाथियों से भी मिले जिन्हें खुद महावत ने अंधा कर दिया था। इन्हीं घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। यह प्रधानमंत्री ने लिखा। देखिए, आपको बता दें, जो वनतारा विजिट जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही, वनतारा विजिट में प्रधानमंत्री, वो तस्वीर ये देखिए, एक शेरनी से भी मिले जिसे किसी वाहन ने दरअसल टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई थी। लेकिन वनतारा में उस शेरनी का उचित इलाज हो पा रहा है। मोदी की सबसे दिल छू लेने वाली तस्वीरें उन शावकों को दूध पिलाने वाली भी हैं। जी हाँ, उन शावकों को दूध पिलाने वाली वो। अच्छा, ये वो जो पोस्ट जो प्रधानमंत्री ने, कि एक जीवंत उदाहरण है जिनके साथ हम अपने ग्रह को साझा करते हैं, ये प्रधानमंत्री का पोस्ट है वनतारा को लेकर। लेकिन वनतारा में मैंने एक हथनी देखी जो एसिड अटैक का शिकार थी। हाथी की पूरी सावधानी से जो है इलाज उसका किया जा रहा था। वहाँ अन्य हाथी भी थे जिन्हें अंधा कर दिया गया था। वो भी विडंबना ये है कि उनके महावत ने उन्हें अंधा कर दिया था। एक अन्य हाथी को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। ये सब प्रधानमंत्री ने लिखा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि लोग इतने लापरवाह, इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। आइए हम ऐसी गैर जिम्मेदारी को खत्म करें और जानवरों के प्रति दया पर ध्यान केंद्रित करें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। आप जानते हैं, मोदी की आज सबसे दिल छू लेने वाली तस्वीरें उन शावकों को दूध पिलाने वाली भी हैं जो परिवार से बिछड़ गए थे और अब वो वनतारा की गोद में सुरक्षित है। हाँ, ये वो तस्वीर और तस्वीर आपको दिखाते हैं। आज बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत तस्वीर आई। इसके अलावा वनतारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई शेर के बच्चों से भी मिले। दुर्लभ सफेद शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। दुर्लभ क्लाउडेड लेपर्ड के बच्चों को भी खाना खिलाया। आप जानते हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेस्क्यू किए गए चिंपैंजी के साथ प्यार भरे पल भी बिताए। ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आज, ये वो सारी तस्वीरें। और बताएं आपको, नटखट और आंगुटान के साथ वो खेले प्रधानमंत्री। अनंत आपको साथ में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री के। इसके अलावा पानी में डूबे हुए दरियाई घोड़े, मगरमच्छ उन्होंने देखे। ये तस्वीरें देखते रहिए बस आप। दुर्लभ ओकापी को भी उन्होंने सहलाया। ज़ेबरा के साथ, ज़ेबरा के बीच सैर की। जिराफ को खाना खिलाया और गैंडे के बच्चे को भी दूध पिलाया, उस जिसकी मां की मौत इसी सेंटर में हो गई थी। देखिए, मोदी वनतारा में एक एक बड़े, मतलब वहां जो अजगर, उससे भी मिले। अच्छा, एक अनोखा 2 सिर वाला सांप, एक 2 सिर वाला कछुआ और गोल्डन टाइगर सर्कस से बचाए गए स्नो टाइगर्स, सफेद शेर, स्नो लेपर्ड जैसे दुर्लभ जीवों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतारा यात्रा से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया।
दिखाएं आपको वीडियो, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, दिखाइए सब एक बार। आप जानते हैं वंतारा में पंचम नाम का एक बाघ है जो गंभीर रूप से जख्मी था। यहां उसका इलाज और फिजियोथेरेपी हुई, जिसके बाद वो पूरी तरह से स्वस्थ है। वंतारा में यहां एक शिशु गेंडा है जो उसकी निर्जीव माता के बगल में पाया गया था। वो भूख और डर से रो रहा था। वंतारा में उसे आईसीयू में रखा गया। अब वो हेल्दी है, वो स्वस्थ है। इसके अलावा यहाँ 2 अफ्रीकी कुत्ते हैं जिन्हें बचाकर वंतारा लाया गया। यहाँ 8 मासाई शेर हैं जो कैद में पैदा हुए थे। कैद में मतलब जिन्होंने जंगल कभी देखा ही नहीं था। वंतारा में आकर उन्हें पता चल रहा है साहब की दहाड़ना क्या होता है। वंतारा में दुर्लभ प्रजाति का तातिया उन 20 मकड़ी बंदर में से एक है जो गंभीर परिस्थितियों में पाए गए थे या उन्हें प्राकृतिक आवास मिला। वंतारा में अफ्रीका के जंगलों में पाई जाने वाली दुर्लभ ओकापी को यहां तब लाया गया, ओकापी, जब वो मां के गर्भ में थी और उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थी। देखिए वंतारा में उसे नई जिंदगी मिली। इसके अलावा वंतारा में अलग अलग जगहों से लाकर ऐसे कई हाथी बचाए गए हैं जिनके साथ या तो सर्कस में खेल के नाम पर क्रूरता हो रही थी या फिर उन्हें भीख मंगवाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। कुछ वक्त पहले अरुणाचल प्रदेश में लोहे की बेड़ियों में कैद रखे गए 20 हाथी भी वंतारा में आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। 20। इसलिए प्रधानमंत्री का यह दौरा ऐतिहासिक। वंतारा में बेड़ियों में बंधे रहने की वजह से इन हाथियों की स्थिति बेहद खराब थी। बेड़ियों में बंधे बंधे इन्हें शारीरिक और मानसिक अत्याचार दोनों सहने पड़ रहे थे। लेकिन वंतारा की पहल से अब वो बिना बेड़ियों के प्राकृतिक वातावरण में है। देखिए वंतारा में एक सींग वाले गैंडों को सुरक्षित रखने के लिए यहां 5 एकड़ में विशाल अभयारण्य बनाया गया है। विशाल 5 एकड़ में यह वन्य जीवों की अमूल्य धरोहर को बचाने की एक तरीके से उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहां भारत की मूल प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान भी दिया जा रहा है ताकि हमारी जैव विविधता को संरक्षित किया जा सके। देखिए वंतारा एक ऐसी जगह है जहां एनिमल एनरिचमेंट एक्टिविटी या आप कह सकते हैं वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक व्यवहार के अनुसार गतिविधियां कराई जाती हैं ताकि वो स्वस्थ और खुशहाल रहें। अच्छा, ये अब मैं आपको कुछ बताता हूं। ये वनतारा प्रोजेक्ट क्या है। देखिए करीब 3500 एकड़ में फैले वनतारा 1.5 लाख से ज्यादा वन्य जीवों का घर है। दोबारा से सुनिए, करीब 3500 एकड़ में फैले वनतारा 1.5 लाख से ज्यादा वन्य जीवों का घर है। वनतारा 25,000 से ज्यादा जंगली जानवरों को बचाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। वनतारा एशिया का पहला अत्याधुनिक वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल है जिसमें सीटी स्कैन एमआरआई यूनिट्स हैं। सीटी स्कैन एमआरआई यूनिट्स। वनतारा दुनिया का सबसे बड़ा, भारत का एकमात्र पशु वन्यजीव क्वारंटीन सेंटर है। वनतारा दुनिया का सबसे बड़ा तेंदुआ बचाव केंद्र, जहां अनुभवी वन्य जीव पशु चिकित्सकों की शानदार टीम है। और सुनिए, वनतारा ना दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र है जिसमें 250 से ज्यादा हाथियों के झुंड हैं। प्रोजेक्ट वनतारा के तहत कोविड महामारी के दौरान दुनिया भर से 25,000 से ज्यादा जानवरों को बचाया गया। देखिए वनतारा प्रोजेक्ट ने पिछले कुछ सालों में 200 से ज्यादा हाथियों, हजारों जानवरों, रेंगने वाले जीवों, खतरनाक समझे जाने वाले पशुओं और हजारों की संख्या में पक्षियों को खतरनाक परिस्थिति से बचाया। दुर्लभ गैंडे, शेर, तेंदुए, मगरमच्छ समेत कई प्रजातियों को नेचुरल घर देने की कोशिश की।
वनतारा 48 से ज्यादा प्रजातियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी है। देखिए, वनतारा में 2.5 करोड़ से ज्यादा पेड़ हैं, 2.5 करोड़। यहां दुर्लभ प्रजाति का 2 सिर वाला कछुआ, यानी कि वनतारा सिर्फ एक रेस्क्यू सेंटर नहीं है, इसको समझिए, सिर्फ एक रेस्क्यू सेंटर नहीं बल्कि 1.5 लाख से ज्यादा वन्य जीवों के लिए नई जिंदगी है। अच्छा, अब आप ये जानना चाहेंगे, आपके लिए जानना भी दिलचस्प होगा कि वनतारा की शुरुआत कैसे हुई। आप जानना चाहेंगे ना? देखिए, वनतारा की स्थापना का मकसद क्या है, और जहां लोग इंसानों की फिक्र नहीं करते हैं, वहां पशु कल्याण को इतना प्रायोरिटाइज या पशु कल्याण को लेकर इतनी विशाल सोच कैसे आई? अच्छा, इस सवाल पर कुछ वक्त पहले वनतारा प्रोजेक्ट के संस्थापक अनंत अंबानी ने न्यूज़ 18 से भी बात की। अनंत अंबानी ने बताया था कि वनतारा के स्थापना की प्रेरणा उन्हें उनके पिता और मुकेश अंबानी और मां नीता अंबानी से मिली थी। अनंत ने बताया था कि उनका परिवार मानता है कि सनातन धर्म में हर देवी देवता किसी न किसी पशु या पक्षी से जुड़ा हुआ है, और मनुष्य से लेकर शेर, चीता, हाथी, चींटी तक सभी को जीवन मतलब एक जैसा सभी का कीमती है। इसलिए वनतारा में हमें मेंढकों से लेकर चूहों तक सबकी देखभाल करनी जरूरी होती है। सुनाइए एक बार बातचीत का वो हिस्सा। ले पाए। हिंदुस्तान हमेशा से इस बात पर फख्र करता है कि वो वसुधैव कुटुंबकम के प्रिंसिपल में यकीन रखता है। आपने जानवरों के लिए भी इनफैक्ट जामनगर को एक वसुधैव कुटुंबकम का हब बना दिया है जी। अगर ये कहूँ मैं तो गलत नहीं होगा। जी, मैं तो सनातन में बहुत सनातन ने मुझे बहुत प्रेरणा दी। आप अगर देखोगे तो आप बहुत रिलीजियस हैं। जी, भगवान जो भी है, भगवान के कारण हम सब हैं। श्री कृष्ण कहते थे हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और श्री कृष्ण के सबसे प्यारे होते थे गाय, हाथी, घोड़ा। और हमारे हर एक देवता या देवी, हर एक का वाहन जानवर होता था। हर एक का प्रिय भी जानवर, सरस्वती मोर पंख और मोर सरस्वती के साथ। हमें सनातन से मुझे ये सीख मिली है कि हर एक जान एक है, मनुष्य हो या पक्षी हो या एक जानवर हो या हाथी हो, कुछ भी एक है। और सेवा करने का मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। तो मैं भगवान से बहुत धन्यवाद मांगता हूँ और भगवान का बहुत आभार हूँ कि भगवान ने मुझे ऐसे जानवरों का सेवा करने का मौका दी। और ये तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुश नसीब की बात है कि मुझे भगवान ने ये सेवा करने का मौका दिया। वैसे आपकी जानकारी के लिए रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी ने कहा था कि वनतारा सभी जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति और सम्मान के मूल भारतीय दर्शन की याद दिलाता है। वनतारा का मतलब जंगल का तारा है। वनतारा यानी कि आशा और उपचार की किरण। दुनिया के सबसे विशाल वन्य जीव पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा में आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक केंद्र नहीं बल्कि वन्य जीवों के लिए एक नया जीवन है। जहां हर जीव को संजोया जाता है, संवारा जाता है। 1.5 लाख से ज्यादा रेस्क्यू किए गए वन्य जीवों के लिए ये एक सुरक्षित आशियाना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्य जीवों के लिए बनाए गए इस कुदरती आवास का उद्घाटन किया। अनंत अंबानी के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में घायल और अनाथ प्राणियों को मिलता है प्यार, देखभाल और पुनर्वास। यहां मौजूद नवजात शावकों के लिए बनाए गए अत्याधुनिक देखभाल केंद्र में एशियाई शेरों के शावकों की हिफाजत की जाती है, क्योंकि ये हमारे जंगलों के असली संरक्षक हैं। दुर्लभ ओकापी को विलुप्त होने से रोकने की यहां अनूठी पहल की जा रही है। इन्हें यहां सुरक्षित और प्राकृतिक वातावरण में संरक्षित किया जा रहा है। वनतारा में
अफ्रीकी शेरों की दहाड़ भी गूंजती है। इन्हें यहाँ प्राकृतिक आवास मुहैया कराया गया है। इस हाइड्रोथेरेपी पूल में घायल हाथी और दूसरे वन्यजीव आराम फरमाते हैं और यहीं उनका उपचार होता है ताकि वे स्वस्थ होकर अपनी दुनिया में वापस लौट सकें। दुनिया के इस सबसे विशाल सेवालय में विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी वाइल्ड लाइफ अस्पताल भी बनाया गया है, जहां हर जीव को मिलता है बेहतरीन उपचार और देखभाल। वनतारा में मौजूद वन्यजीव अनुसंधान एवं रोग निदान प्रयोगशाला में विशेषज्ञों द्वारा गहन शोध किया जाता है ताकि वन्य जीवों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। वनतारा सिर्फ एक संरक्षण केंद्र नहीं, बल्कि वन्य जीवों के लिए एक नई उम्मीद, एक नया जीवन और एक नया भविष्य है। वनतारा, वन्य जीवों की नई दुनिया। वनतारा, जहां हर जीवन अनमोल है। यहां मौजूद ये अत्याधुनिक आईसीयू नवजात वन्य जीवों की देखभाल के लिए समर्पित है, जहां घायल और बीमार वन्य जीवों को सर्वश्रेष्ठ उपचार दिया जाता है। दुनिया भर से आए अनुभवी पशु चिकित्सकों और विशेषज्ञों की टीम दिन रात इनकी सेवा में तत्पर है। 2.5 करोड़ से ज्यादा वृक्षों वाली इस अद्भुत दुनिया में वन्य जीवों का ही नहीं, बल्कि प्रकृति का भी संरक्षण हो रहा है। एक सींग वाले गैंडों को संरक्षित करने के लिए यहाँ 5 एकड़ में विशाल अभयारण्य बनाया गया है। ये वन्य जीवों की अमूल्य धरोहर को बचाने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। यहाँ भारत की मूल प्रजातियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि हमारी जैव विविधता को संरक्षित रखा जा सके। वनतारा एक ऐसी जगह है जहां एनिमल एनरिचमेंट एक्टिविटी यानी वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक व्यवहार के अनुसार गतिविधियां कराई जाती हैं।